श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आइए सुनते हैं शनिदेव और महादेव की एक प्रसिद्ध कहानी, जिसमें शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने हाथी का रूप धारण किया था। यह कहानी शनिदेव के न्याय और महादेव के भक्त वात्सल्य को दर्शाती है। आइए सुनते हैं। एक बार शनिदेव ने महादेव को बताया कि उनकी वक्र दृष्टि अगले दिन उन पर पड़ने वाली है। महादेव चिंतित हो गए, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि से बचना मुश्किल है। इसलिए महादेव ने हाथी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक शिकारी का सामना किया और अंततः एक गुफा में छिप गए। सवा प्रहर बीतने के बाद महादेव कैलाश लौटे और शनिदेव से मिले। शनिदेव ने उन्हें बताया कि उनकी वक्र दृष्टि के कारण ही महादेव को हाथी का रूप धारण करना पड़ा। महादेव ने शनिदेव की न्यायप्रियता को सराहा और उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा साहस से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन शनिदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद शनिदेव ने विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से कहा कि अगले दिन उनकी वक्र दृष्टि उन पर पड़ने वाली है। भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह वक्र दृष्टि कितने समय तक रहेगी। शनिदेव ने उत्तर दिया कि यह वक्र दृष्टि सवा प्रहर तक रहेगी। यह सुनकर भगवान शिव चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर जाने का फैसला किया और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। हाथी के रूप में भगवान शिव जंगल में घूमते रहे। उन्हें भूख और प्यास लगी। जब वे पानी पीने के लिए एक नदी के पास गए तो कुछ शिकारी उनका पीछा करने लगे। उनसे बचने के लिए भगवान शिव एक गुफा में छिप गए। सवा प्रहर बीतने के बाद भगवान शिव कैलाश लौट आए। वहाँ उन्होंने शनिदेव को इंतजार करते हुए पाया। शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि उनकी वक्र दृष्टि के कारण उन्हें देव योनि छोड़ पशु योनि में जाना पड़ा, भूखा प्यासा रहना पड़ा और गुफा में छिपना पड़ा। भगवान शिव ने शनिदेव की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने शनिदेव को गले लगाया और कहा कि शनिदेव की न्यायप्रियता प्रशंसनीय है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया और उन्हें नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। शनिदेव का नाम आते ही लोगों को उनके प्रकोप का भय लगने लगता है। कोई भी शनिदेव को रुष्ट नहीं करना चाहता और उन्हें प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। कहते हैं कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? उन्हें एक बार भगवान शिव ने पीपल के पेड़ से 19 वर्षों तक लटका कर रखा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? शनि को ऐसी सजा क्यों दी थी? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव ने अपने सभी पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग लोगों को बांट दिए, लेकिन शनिदेव अपनी शक्ति के अहंकार में चूर इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों पर भी अधिकार जमा लिया।
शनिदेव की इस हरकत से सूर्यदेव बहुत दुखी थे और वो मदद मांगने भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने सूर्यदेव की आराधना पर अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर स्वयं शनिदेव से युद्ध करने आए। शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनिदेव के अहंकार को तोड़ दिया। शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। इन्हीं 19 वर्षों के दौरान शनिदेव भगवान शंकर की उपासना करते रहे। यही वजह है कि शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है। पुत्र की यह दशा सूर्यदेव से माफ़ी मांगने और भगवान शिव से शनिदेव के लिए जीवन दान भी मांगा। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और भगवान शिव ने शनिदेव को उनकी शक्तियों का प्रयोग न्याय संगत तरीके से करने का आशीर्वाद दिया है। उसके बाद से शनिदेव उनके मार्गदर्शन के अधीन रहते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को अपना शिष्य बनाकर उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि शनिदेव न केवल भगवान शिव के प्रति बहुत आदर रखते हैं बल्कि उनसे डरते भी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा से शनिदेव का क्रोध शांत होता है और व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिलती है।